हेलो गाइज, आप लोग को पंडित क्लासेस में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इम्पोर्टेंट एग्जांपल, सम इम्पोर्टेंट एग्जांपल इसमें हम बताएंगे। इसी तरीका पे आप लोग आधारित को ये समझ में आ जाएगा इम्पोर्टेंट एग्जांपल। इसी पर क्वेश्चन आपको बनने लगेगा। जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। चलिए शेयर कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, देखिए। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड द फ्लोइंग वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग। नीचे जितना दिया है सबको फाइंड करना है वैल्यू को। साइन इवेलुएट साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 का मान निकालना है। आइए हम इसका निकालते हैं। तो सोल्यूशन क्या होगा? साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू साइन इनवर्स साइन π/6। तो ये हो जाएगा π/6 हो जाएगा आंसर इसका। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इवेलुएट कॉस इनवर्स -1। -1 का इसका करते हैं। आइए तो सॉल्यूशन क्या है? साइन यहाँ दोस्तों यहाँ एक चीज हम बता देते हैं। यहाँ एक चीज, ये चीज, ये मेरा साइन था, साइन इनवर्स था। तो साइन इनवर्स -1, तो माइनस साइन इनवर्स 1। तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन इनवर्स साइन π/2। ये मेरा -π/2 आंसर हो जाएगा इसका। आइए हम सी का देखते हैं। इवेलुएट कॉस इनवर्स 1/2। तो सोल्यूशन क्या है? कॉस इनवर्स 1/√2 इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस π/4। तो ये मेरा हो जाएगा क्या? π/4 इसका आंसर। ये भी आ गया समझ में। तो डी नंबर क्वेश्चन देखिए। इवेलुएट कॉस इनवर्स यहाँ सी देख ही लिए। सी डी क्या है मेरा? यहाँ एक चीज में चलिए ई देखिए। डी देख लीजिए, सी देख लीजिए, डी देख लीजिए। सी देख लीजिए तो डी मेरा क्या है? इसमें माइनस है, सिर्फ ऐड है। सोल्यूशन क्या है? कॉस इनवर्स -1/√2। तो ये हो जाएगा कॉस माइनस, देखिए आपको पता होगा कॉस माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/2, नहीं π/4। तो ये हो जाएगा पाई माइनस π/4। तो ये हो जाएगा 3π/4। तो आप इस जगह कहिएगा कौन सा फॉर्मूला लगा? कॉस इनवर्स इक्वल टू -x इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x। ये होता है। तो इसका ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। आइए हम ई नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इवेलुएट tan इनवर्स ऑफ 1। सॉल्यूशन क्या है? tan इनवर्स 1। ये हो जाएगा tan इनवर्स tan π/4। ये मेरा आंसर इसका क्या हो जाएगा? π/4। आइए हम एफ देखते हैं। एफ इवेलुएट tan इनवर्स -√3। सोल्यूशन लेट का, इसमें लेट की कोई जरूरत नहीं है। जाएगा tan इनवर्स -√3। तो ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स √3। और उसके बाद क्या है? तो माइनस tan इनवर्स tan π/3। यहाँ पर एक फॉर्मूला क्या लगा? tan इनवर्स -x इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ऑफ x। ये फॉर्मूला लगा। तो इसका हो जाएगा -π/3 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी क्या है? इवेलुएट 2 sin इनवर्स ऑफ -1/2 माइनस tan इनवर्स 1 और cos इनवर्स √3/2। सोल्यूशन
2 साइन इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स √3/2। तो आपको करना है 2 साइन इनवर्स इंटू साइन π/6 माइनस tan इनवर्स tan π/4 और यहाँ प्लस cos इनवर्स cos π/6। तो ये हो जाएगा मेरा 2 इंटू π/6 माइनस π/4 प्लस π/6। इससे ये चला गया तो ये बच जाएगा कितना, इस सब का करेंगे तो नीचे का एलसीएम बच जाएगा 12। ये 4 पाई माइनस 3 पाई प्लस 2 पाई, इस सभी का हो जाएगा कितना π/4। यहाँ देखिए आपका आ जाएगा 3 π/12, इसको काटिएंगे तो π/4 आ जाएगा, आप लोग को दिख रहा होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एच मेरा क्या है, इवेलुएट साइन इनवर्स 1/√2 माइनस 1/√2 और माइनस tan इनवर्स -1 प्लस cos इनवर्स -1/2। तो आइए हम इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन क्या होगा, आइए साइन इनवर्स -1/√2 माइनस tan इनवर्स -1 प्लस cos इनवर्स -1/2। तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/√2 प्लस tan इनवर्स 1 प्लस पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। तो इसको हम कह सकते हैं माइनस साइन इनवर्स साइन π/4 प्लस tan इनवर्स tan π/4 प्लस पाई माइनस cos इनवर्स cos π/3। तो ये हो जाएगा माइनस π/4 प्लस π/4 प्लस यहाँ हो जाएगा प्लस पाई माइनस π/3। π/4 से π/4 चला गया, ये कितना बच जाएगा 2π/3। इसका आंसर यही है। आइए हम नेक्स्ट आई देखते हैं। इवेलुएट साइन इंटू tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x। तो सोल्यूशन साइन tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x, फार्मूला क्या होता है पाई, तो साइन पाई नहीं π/2 होता है, तो साइन π/2 का मान कितना होता है 1। ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवेलुएट cos इंटू सेक इनवर्स ऑफ y प्लस cosec इनवर्स ऑफ y। आइए तो सोल्यूशन देखते हैं। cos इंटू सेक इनवर्स ऑफ y प्लस cosec इनवर्स ऑफ y। तो cos और इसका क्या होता है π/2, मान लो सेक इनवर्स ऑफ y प्लस cosec इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला क्या होता है π/2। तो cos π/2 क्या होता है 0। इसका ये आंसर हो गया। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। के नंबर, इवेलुएट tan इंटू साइन इनवर्स ऑफ a प्लस cos इनवर्स ऑफ a। तो आइए सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो tan इंटू साइन इनवर्स ऑफ a प्लस cos इनवर्स ऑफ a। तो साइन इनवर्स ऑफ a इंटू cos इनवर्स ऑफ a क्या होता है, ये होता है π/2। तो tan π/2 क्या होता है इनफाइनाइट, इसका ये आंसर। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इवेलुएट साइन इनवर्स इंटू साइन π/6। तो इसको लिख सकते हैं सोल्यूशन देखिए, साइन इनवर्स साइन 5π/6। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/6, ये हो गया। तो इसको हम साइन देखिए साइंस, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं क्या साइन, चलिए इसका हो गया। चलिए एक मिस्टेक हुआ यहाँ से, फिर आते हैं क्योंकि क्वेश्चन की ओर, क्योंकि टेक्निकल इशू होने के कारण टेक्निक क्वेश्चन भाग गए हैं। ये क्वेश्चन कौन था, ये हाँ ये था, साइन वाला था। आइए हम क्वेश्चन की ओर आएंगे। सोल्यूशन लेट लेट कहा गया है, लेट नहीं था।
और वो जो था सोल्यूशन साइन इनवर्स इंटू साइन 5/6, ये सब लिखा हुआ था। जितना लिखा हुआ था हम लिख लेते हैं पहले। साइन π-π/6, इसको हम कह सकते हैं साइन इनवर्स इंटू साइन π/6। तो इसको क्या कहेंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा 5/6। यही हमारा आंसर है। इस जगह एक फॉर्मूला लगा क्या, साइन π - थीटा इजकल टू साइन थीटा। ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए हम एम नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एम क्या है, इवेलुएट साइन इनवर्स इनटू साइन पाई 5/4। तो सॉल्यूशन साइन इनवर्स इनटू साइन 5/4, इसको साइन इनवर्स इनटू साइन क्या हो जाएगा पाई प्लस π/4। तो ये इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स इनटू साइन माइनस साइन हो जाएगा माइनस साइन π/4। पाई प्लस थीटा क्या होता है, पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा कौन क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है। ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स इंटू साइन π/4। तो इसका हो जाएगा माइनस π/4 आंसर। यही हमारा आंसर है। आइए एन नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। इवेलुएट कॉस इनवर्स इंटू कॉस 5/4। तो यहाँ लिख सकते हैं कॉस इनवर्स इंटू कॉस 5/4। तो इसको 5/4 आंसर डायरेक्ट हो जाएगा। आइए हम देखते हैं ओ नंबर क्वेश्चन, इवेलुएट कॉस इनवर्स इनटू कॉस 5/4। तो सॉल्यूशन कॉस इनवर्स इनटू कॉस 5/4। तो इसको हम कह सकते हैं कॉस इनवर्स इनटू कॉस पाई प्लस π/4। इसको कॉस इनवर्स इनटू माइनस कॉस π/4। तो क्या होता है इस जगह फॉर्मूला, ये एक फार्मूला लिखते हैं, एक कलर चेंज करके फार्मूला क्या लगेगा, कॉस पाई प्लस थीटा इजकल टू माइनस कॉस थीटा, और क्या है कॉस इनवर्स माइनस एक्स इजकल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। यहां तक हो गया। तो इस जगह क्या हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स इंटू कॉस 5/4। तो ये हो जाएगा पाई माइनस 5/4 इजकल टू 3/4। यही हमारा आंसर है। आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर पी देखते हैं। इवेलुएट कॉस इनवर्स इनटू कॉस 11π/6। आइए सॉल्यूशन कॉस इनवर्स इनटू कॉस 11π/6, कॉस इनवर्स इनटू कॉस 5π/6। अब देखिए यहाँ डायरेक्ट लिख दिए हैं तो आपको बाउंस मार गया होगा, हमको पता है। हम डायरेक्ट लिखते हैं कॉस क्या पाई प्लस π/5π/6। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स इनटू कॉस 5π/6। इसको हम लिख सकते हैं 5π/6। यही हमारा आंसर होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यू क्वेश्चन देखिए। इवेलुएट tan इनवर्स इनटू tan 3/4। तो सॉल्यूशन tan इनवर्स इनटू tan 3/4। इसको हम लिख सकते हैं क्या tan इनवर्स इनटू tan पाई माइनस π/4। तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स इनटू माइनस tan π/4, क्योंकि 5 पाई माइनस थीटा इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी बात निगेटिव होता है। तो ये माइनस tan इनवर्स इनटू tan π/4। तो ये मेरा क्या हो जाएगा माइनस π/4 आंसर हो जाएगा। आइए हम आर नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इवेलुएट tan इनवर्स इनटू tan 5/4। तो सॉल्यूशन देखिए इसका tan इनवर्स इनटू tan 5/4। तो इसका हो जाएगा tan इनवर्स इनटू tan पाई प्लस π/4। इस क्वाड्रेंट में tan नहीं पॉजिटिव होता है, तो tan 5/4। तो ये हो जाएगा मेरा क्या
5/4 इसका आंसर। आइए हम एस नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इवेलुएट साइन इनटू tan इनवर्स ऑफ 3/2। अब आइए हम इस टाइप का क्वेश्चन को देखते हैं सोल्यूशन, क्योंकि साइन इसमें देखिए साइन साइन रहता तो आराम से कर लेते थे, इसमें थोड़ा अलग है। अब दिखाइए tan इनवर्स ऑफ 3/4, इसमें क्या हो गया, p मेरा क्या हो गया 3, b मेरा हो गया 4, h क्या हो जाएगा 4 चौका 16 प्लस 3 तिया 9 बटे पर रूट अंडर 25 इक्वल टू 5। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनटू साइन इनवर्स क्या हो जाएगा p, तो p बटे h 5, तो ये मेरा 3/5 आंसर हो जाएगा इसका। इसका ये आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वही लेवल का है सोल्यूशन। tan इंटू साइन इनवर्स ऑफ 5/12 उसी का टाइप का होता है। तो p हो गया मेरा 5, h हो गया 12, तो b क्या हो जाएगा 144 माइनस 25 नहीं 169। यहाँ ये मेरा क्या है ना 13 है, 13 है तो 13 169 हो जाएगा, तो 13 में तो 144 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12। तो tan इनवर्स यहाँ tan होगा, tan इनवर्स क्या हो जाएगा 5/12, ये हो जाएगा 5/12 आंसर इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यू नंबर इवेलुएट cos इंटू साइन इनवर्स 1/10। तो सोल्यूशन cos इंटू साइन इनवर्स 1/10, तो मेरा p हो गया 1, h हो गया 10, b क्या हो जाएगा 100 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 99। तो हो जाएगा cos इनवर्स इंटू cos b रूट अंडर 99/10, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 99/10 इसका आंसर हो जाएगा। आपका ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए हम फिर नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा देखिए, अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन। आइए दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या है मेरा, प्रूव दैट tan इनवर्स माइनस 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू 5/4। सोल्यूशन LHS tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, इसका करेंगे तो क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, tan इनवर्स ऑफ tan ए, देखिए इसका ये फॉर्मूला लगेगा, ये यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बट्टे 1 माइनस एक्स वाई, तो ये फार्मूला लगेगा। तो ये फार्मूला का यूज करते हैं, आइए तो हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 बट्टे 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, या 3 दूना 6, 3 प्लस 2 बट्टे 6 माइनस 1/6, 6 से 6 गया, तो ये हो जाएगा मेरा tan इनवर्स कितना बचेगा, tan इनवर्स क्या हो जाएगा 3 दो 5, 5/5, तो ये tan इनवर्स ऑफ 1, तो ये tan इनवर्स ऑफ 10 5/4, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 5/4, यही हमारा आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं तीसरा, प्रूव दैट tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 3 इक्वल टू पाई और 0 आना चाहिए। तो आइए सोल्यूशन करते हैं इसका। तो LHS लिखिए, क्या है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। तो आइए इसको पहले tan इनवर्स ऑफ 1 को जस का तस रहने देते हैं, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 बटे 1 माइनस 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा मेरा tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 5/, यहाँ 5/-5, ये हो जाएगा मेरा tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स -1, इसका करेंगे तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 1 हो जाएगा। आइए हम इसका लगाते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस 1/1 इंटू 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 कितना होता है, tan इनवर्स हो जाएगा tan 0 या tan पाई, तो इसका हो जाएगा 0 और पाई आंसर।
यही प्रूव करना था। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा चौथा टाइप का क्वेश्चन। सिंप्लीफाई टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/4। आइए हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, सोल्यूशन इसका देखिए। टेन इज सोल्यूशन, क्वेश्चन देख लिए हैं। टेन इनवर्स -1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/4। तो हम इस साइड वाला को जस का तस रहने देते हैं। अब इधर वाला का लगाते हैं टेन, तो 1/3 प्लस 1/4 बटे 1 - 1/3 इंटू 1/4। तो टेन इनवर्स 1/2 प्लस, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 4 + 3 बटे 12 बटे करती है 12 - 1 बटे 12। 12 से 12 गया, ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स, क्या हो जाएगा 4 3 7 7 बटे 11। फिर आइए हम इस जगह करते हैं आगे। टेन इनवर्स फॉर्मूला लग जाएगा 1/2 प्लस 7 बटे 11 बटे 1 - 1/2 इंटू 7 बटे 11। तो ये हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं टेन इनवर्स, तो 11 दूना 22, 2 मिनट अच्छा सा लिखते हैं, यहाँ काटना चाहिए ना। 11 दूना 22, तो 2 11 11 प्लस 7 दूना 14 बटे 22 - 7 बटे 22। 22 से 22 गया, तो टेन इनवर्स 4 1 5 1 1 2 25 बटे 22 में से 7 गया 15। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 5/3। तो यही हमारा आंसर है, देख लीजिए यही आना था, सिंप्लीफाई करना था ना, तो ये आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिंप्लीफाई टेन इनवर्स 1 टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/4। तो आइए सोल्यूशन इसका देखते हैं। सोल्यूशन सोल्यूशन देखिए, आप लोग शेयर कीजिए, पहले सोल्यूशन दिखाते हैं हम आप लोग को। थोड़ी सी पानी पी लेते हैं, फिर आप लोग को फिर सोल्यूशन दिखाते हैं। आइए हम सोल्यूशन देखिए क्या है। देखिए थोड़ी सी हम अच्छे से इसको देखते बनाते हैं। टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस यहाँ माइनस टेन इनवर्स 1/4। इस दोनों को एक साथ लेते हैं, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1 प्लस 1/2 बटे 1 इंटू 1 माइनस इंटू 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3 माइनस क्या हो जाएगा 1/4 बटे 1 प्लस 1/3 इंटू 1/4। तो टेन इनवर्स 2 + 1/2 बटे 2 - 1/2 प्लस टेन इनवर्स, तो यहाँ हो जाएगा 12 नहीं नहीं, यहाँ कर दिया 12, 3 चौका 4, तो 4 -3 बटे 4 दिया 12 प्लस 1 बटे 12। 12 से 12 गया, 2 से 2 गया। ये नेक्स्ट में हम लिखते हैं, क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 3/1 और ये टेन इनवर्स 1/13। अब इस दोनों का करेंगे तो टेन इनवर्स 3/1 प्लस टेन क्या कहते हैं 1/13 बटे 1 माइनस 3/1 इंटू 1/13। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 39 प्लस 1/13। तो 1 से आएगा तो 1 से 13 मतलब है, ये आ जाएगा 13 - 3/13। 13 से 13 गया, ये हो जाएगा टेन इनवर्स क्या क्या बच जाएगा यहाँ पे
13 है, 39 और 39 है तो ये 14, तो ये हो जाएगा 14 बटे 10। तो ये 0 से 0 हट गया तो यहाँ बच जाएगा tan इनवर्स 4 हो जाएगा मेरा। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? सिंप्लीफाई साइन इनवर्स 5π/3 माइनस साइन इनवर्स 4π/3। सोल्यूशन देखिए इसका, तो साइन इनवर्स 5π/3 माइनस साइन इनवर्स 4π/3। यहाँ 13 है, यहाँ 3 है। तो देखिए साइन साइन वहां पर एक फॉर्मूला बताए थे, आप लोग को याद होगा, साइन एक्स माइनस साइन वाई। तो साइन इनवर्स ऑफ 5π/3 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कितना है? 4/3 का होल स्क्वायर। यहाँ एक्स मानिए, इसको वाई स्क्वायर हुआ तो वाई स्क्वायर माइनस वाई, तो वाई क्या है? 4/3 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 5/13 का स्क्वायर। तो ये आप देखिए साइन इनवर्स क्या हो जाएगा? 5/13 रूट अंडर 1 माइनस 16/9 माइनस 4/3 रूट अंडर 1 माइनस 25/169। आपको करना क्या है फिर? साइन इनवर्स ये हो जाएगा 5/39 रूट अंडर 9 माइनस 16/9 माइनस 4/3 रूट अंडर 169 माइनस 25/169। अब करना क्या है इस जगह? तो वो बच जाएगा, देखिए तो साइन इनवर्स 5/13 इंटू, तो 9 में से गया था √7/3 माइनस 4/3 इंटू 12/13। तो इसका करेंगे तो साइन इनवर्स 5√7 यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9, 3 एकम 3 39 माइनस 12 चौक 48, यहाँ 39। ये हो जाएगा मेरा साइन इनवर्स 5√7 माइनस 48/39। यही हमारा आंसर है। आप लोगों को समझ में ये क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। आइए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरा? साइन सिंप्लीफाई cos इनवर्स 3π/4 प्लस cos इनवर्स 12/3। सोल्यूशन cos इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 12/3। तो करना क्या है? cos इनवर्स 3/5 इंटू 12/3। ये भी फॉर्मूला आपको बताया था, 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस 12/3 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा cos इनवर्स 12 36 और ये हो जाएगा 5 15 माइनस रूट अंडर, यहाँ बच जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 25 25 माइनस 3 तिया 9/25 और यहाँ 3 तिया 9 माइनस 2 दुना 12 दुना 44 बना 12 दुना 144/9। ये हो जाएगा cos इनवर्स 36/15 माइनस 4/9 इंटू रूट अंडर 135/9। तो ये हाँ नेक्स्ट में आइए हम बताते हैं इसमें। यहाँ हो जाएगा cos इनवर्स 36 माइनस 4√135/15। यही हमारा आंसर है। आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन बताएंगे। 8वां क्या है क्वेश्चन? सिंप्लीफाई साइन इनवर्स 4π/5 और cos इनवर्स 5/13। तो सोल्यूशन देखिए इसका, साइन इनवर्स 4π/5 प्लस cos इनवर्स 5/13। तो यहाँ 8वां देखिए क्या होगा? साइन इनवर्स 4/5 रूट अंडर 1 माइनस, यहाँ क्या है? यहाँ एक आपका मिस्टेक है, 12/13 है। 12/13 का स्क्वायर प्लस 12/13 रूट अंडर 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर। यहाँ साइन इनवर्स 4π/5 रूट अंडर 1 माइनस 144/169 प्लस 12/13 रूट अंडर 1 माइनस 4/16/25। ये हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5 रूट अंडर 169 माइनस 144/169 प्लस 12/13
रूट अंडर 25 माइनस 16/25। आइए हम नेक्स्ट में दिखाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करते हैं। साइन इनवर्स 4/5 इंटू 5/13 प्लस 12/13 माइनस 3/5, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 20/, देखिए 13×5 = 65 और प्लस 12×36/65, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 20 + 36/65, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स कितना, 51/65। यही हमारा आंसर है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर। सिंप्लीफाई साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स 1/3। पहले बात हम इस सोल्यूशन करते हैं इसका। tan इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स, देखिए अब इस जगह हम कस कर लेते हैं साइन इनवर्स 12/13 को हम tan इनवर्स में चेंज करेंगे, tan इनवर्स में चेंज करेंगे, ये 12/5 हो जाएगा। और कॉस इनवर्स 3/5 को 10 में करेंगे तो tan इनवर्स 4/3 हो जाएगा। तो हम सभी को हम tan में चेंज कर लेते हैं। आइए हम tan में चेंज करके दिखाते हैं। यहाँ सबका लिख लिए। तो साइन का जो भी है, तो साइन को हम क्या लिख सकते हैं, 12/5 और प्लस का tan इनवर्स 4/3 माइनस tan इनवर्स 1/2। तो इस दोनों का काम कर लेते हैं। tan इनवर्स 12/5 एक जगह, इस दोनों का कर लेते हैं tan इनवर्स 4/3 माइनस 1/2/1 प्लस 4/3 इंटू 1/2, ये हो जाएगा tan इनवर्स 12/5 प्लस, यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6, 3 4 दूना 8 माइनस द्वितीय 3 द्वितीय 6 3 बटे 12 प्लस 4/6, 6 से 6 गया, ये हो जाएगा tan इनवर्स 12/5 प्लस tan इनवर्स, यहाँ tan हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5/8 इंटू 1, 8 माइनस 1 है ना होगा, देखिए कैसे 8 माइनस 1 नहीं होगा दोस्तों। 8 में से यहाँ 3 दूना 6, तो 2 तिया 6 थे 3, 2 कम 3, यहाँ 5/, यहाँ हो जाएगा कितना नीचे 4 तिया 12, तो 12 गया, 12 4, 3 दूना 6 थे 6, यहाँ 6 होगा, 3 दूना 6 प्लस 4, यहाँ 10, ये हो जाएगा क्या, tan इनवर्स 12/5 प्लस tan इनवर्स 1/2। क्यों, इसके बाद क्या है, आइए क्या हो जाएगा, यहाँ tan इनवर्स 12/5 प्लस 1/2 बटे 1 माइनस 12/5 इंटू 1/2, तो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 5 दूना 10, और यहाँ 12 का 5 दूना 10, 12 दूना 24 प्लस 2 पंचे 10 5 बटे 5 दूना 10 माइनस 12/10, तो यहाँ 10 से 10 चला गया, तो ये मेरा हो जाएगा tan इनवर्स 24 5 कितना हो जाएगा, 31/31 कितना हो जाएगा, -2। यही हमारा आंसर है। आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो चलिए हम अब एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। 10 नंबर एग्जाम्पल में, सोल्व साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x = 1। तो आइए हम सोल्यूशन इसका देखते हैं। सोल्यूशन कलर चेंज नहीं किए हैं आज, चलिए हम कलर चेंज करते हैं। सोल्यूशन वी हैव साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x = 1, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x = साइन इनवर्स 1, साइन इंटू कॉस इनवर्स ऑफ, तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, x = साइन
इनवर्स इंटू साइन 5 पाई/2। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू क्या, नहीं, यहाँ प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई/2। आइए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो 1/5 इक्वल टू एक्स, तो एक्स इक्वल टू 1/5, यही हमारा आंसर है। आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम दिखाते हैं। सोल्व tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x। तो सोल्यूशन वी हैव tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x प्लस 3x बटे 1 माइनस 2x इंटू 3x इक्वल टू यहाँ होगा पाई/4। तो यहाँ हो जाएगा 5x प्लस 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 10 5/4। तो ये यहाँ आइए नेक्स्ट में, तो उस साइड हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 5x इंटू 1 माइनस 6x स्क्वायर। तो 5/4 इक्वल टू 1, तो 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। तो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आइए हम इसका हम क्या करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा यहाँ 6x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 1 इंटू 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -1 और यहाँ x इक्वल टू 1/6। तो आइए यहाँ एक होम पेज लेना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि कुछ बातें इस जगह लिखना है, इसीलिए x इक्वल टू -1 इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। x इक्वल टू 1/6 आंसर, यही हमारा आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सिंप्लीफाई tan इनवर्स रूट अंडर x प्लस रूट अंडर a बटे 1 माइनस रूट a अंडर a इंटू एक्स। दोनों का है, ये दोनों के ऊपर है, यहाँ दोनों के ऊपर है। आइए तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका 12 का। तो tan इनवर्स रूट अंडर x प्लस रूट अंडर a बटे 1 माइनस रूट अंडर a x। तो ये हो जाएगा रूट tan इनवर्स ऑफ रूट x प्लस रूट a बटे 1 माइनस रूट a इंटू रूट x। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ रूट x प्लस tan इनवर्स ऑफ रूट a, यही हमारा आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। 13 क्या है, सिंप्लीफाई tan इनवर्स x माइनस रूट x बटे 1 प्लस क्यू रूट x। क्यू होगा x के पावर 3/2 होगा। सोल्यूशन दिखाते हैं, क्या हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस रूट x बटे 1 प्लस x 3/2 है। tan इनवर्स x माइनस रूट x बटे 1 प्लस x रूट x। इसको हम लिख सकते हैं रूट tan इनवर्स ऑफ x और tan इनवर्स ऑफ रूट x, यही हमारा आंसर है इसका। आइए हम नेक्स्ट नंबर 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्या है, 14 नंबर क्या है, सोल्यूशन देखिए 14 नंबर का क्या है। इसको देखिए पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू a sin थीटा। देखिए आपको a tan थीटा वाला पुट करने वाला आह्वान दिए, तो x बाई a इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x बाई a। इतना हो गया, पुट करने वाला भी कुछ क्वेश्चन आ जाना चाहिए ना, तो आप लोग को समझ में आएगा। नाउ साइन इनवर्स ऑफ x बटे रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो इस जगह हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ x के जगह पर क्या बोले थे, a tan थीटा बटे रूट अंडर a स्क्वायर प्लस a tan थीटा का स्क्वायर। आइए हम इस जगह तो करेंगे क्या, साइन इनवर्स रूट अंडर a tan थीटा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स a tan थीटा बटे रूट अंडर a स्क्वायर इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो साइन इनवर्स a tan थीटा
बटे ए ए ए सेक थीटा, ए से ए कट गया तो ये हो जाएगा मेरा साइन इनवर्स साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू 1/cos थीटा, नहीं cos थीटा बटे 1। ऐसे नहीं हम लिखेंगे, इस जगह हम हटा देते हैं क्योंकि इस जगह से बेस्ट रहेगा उसी जगह। आइए हम इसमें लिखेंगे, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे 1/cos थीटा। कॉस से कॉस गया तो साइन इनवर्स इजकल टू साइन थीटा, तो ये गया तो थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। यही हमारा आंसर है। आइए हम 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट एग्जांपल का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। इसका देखिए सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन इसमें पुट करेंगे क्या, रूट अंडर देखिए एक्स रूट एक्स माइनस एक्स, इसका फॉर्मूला इसके बाद क्या है तो कॉट थीटा पुट होगा, तो थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स। नाउ क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा, तो कॉट इनवर्स रूट इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा हो जाता है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, रूट अंडर कॉट इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉट इनवर्स 2 साइन थीटा बाई 2 बटे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 गया साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 चला गया, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स या टेन थीटा बाई 2, यहाँ टेन थीटा बाई 2 आया। धैर्य रखिए, हम कॉट में कैसे कन्वर्ट करना है बताते हैं। तो यहाँ करेंगे कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा क्या पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 आंसर इसका। तो अभी इसका कह सकते हैं पाई बाई 2 माइनस 1/2 थीटा, थीटा क्या होता है कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, इसका ये आंसर हो गया। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट इसका हम लास्ट एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम आप लोग से विदा लेंगे। आइए हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला लास्ट शुरुआती जो की है वही से लास्ट करेंगे। सोल्यूशन लेट एक्स इजकल टू इसमें क्या पुट होगा cos थीटा, थीटा इजकल टू cos इनवर्स ऑफ एक्स, तो नाउ tan इनवर्स ऑफ रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स बटे रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स। आइए हम tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस cos थीटा रूट अंडर 1 माइनस cos थीटा, रूट अंडर 1 प्लस cos थीटा प्लस रूट अंडर 1 माइनस cos थीटा। तो इसके बाद क्या करना है, तो इस जगह हो जाएगा tan इनवर्स, तो यहाँ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे रूट अंडर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस माइनस प्लस रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स रूट 2 cos थीटा बाई 2 माइनस रूट 2 साइन थीटा बाई 2 बटे रूट 2 cos थीटा बाई 2 प्लस रूट 2 साइन थीटा बाई 2, रूट टू बाहर ले लेते हैं, क्या रूट से कट जाएगा, देखिए नहीं काटना है tan इनवर्स, यहाँ रूट 2 बाहर लिए हैं तो cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, फिर रूट 2 यहाँ बाहर लिए तो cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, रूट 2 से रूट 2 चला गया। अब आइए हम इस जगह लेते हैं क्या, यहाँ tan इनवर्स इंटू tan 5 पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, ये होगा
क्या क्यों होगा, हम इस जगह फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ क्या होता है, cos x माइनस साइन एक्स बटे cos x प्लस साइन एक्स। इसका क्या होता है, tan 5/4 माइनस एक्स। इसीलिए यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा। तो फॉर्मूला क्या है, इस फिट करेगा ये हम बताते हैं। इसका हो जाएगा 5/4 माइनस थीटा/2। तो यहाँ बैठेगा 5/4 माइनस 1/2 थीटा। क्या क्या माने थे, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। यही हमारा आंसर है। चलिए आप लोग को लास्ट आज का इसका क्या कहते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का थ्योरी का लास्ट हम किए। और आप लोग एक्सरसाइज बनाइएगा। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपको जो भी डाउट हो हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको पर्सनली बात करना हो तो शाम में 6 से 7 में कॉल कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। और हमारे एमसी एंट्रांस के बजाय कंप्लीट स्टडी पैकेज ऑफ एमसी एंट्रांस का बुक बनाए, उसमें जाकर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल चैप्टर को खोजे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर को खोजे, वहां से बनाए। डाउट हो डायरेक्ट मैसेज करें, कॉल करें शाम में 6 से 7 में। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल।